हेलो दोस्तों, आज की कहानी है बहू का जन्मदिन। नंदिनी ने आंखें खोली और बड़ी फुर्ती से उठी। बाप रे, 8 बज गए। यह कैसे हो सकता है? मैं पिछले कई सालों से इतनी देर तक नहीं सोई हूँ। फिर आज यह कैसे हो गया? आज नेहा की तो स्कूल गई। रोहित को अब ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। फालतू में अब उनकी बातें सुननी पड़ेगी। वह सब तो ठीक है, लेकिन माँ जी, वह दिन भर में कितनी बकबक करेंगी और मुझे इतनी देर कैसे सोने दिया उन्होंने? अब तक तो उन्होंने घर सिर पर चढ़ा लिया होगा। पता नहीं क्या हुआ होगा। नंदिनी जल्दी से उठने लगी। रोहित खुश चेहरे के साथ आया, वह भी तैयार होकर। गुड मॉर्निंग नंदिनी। नंदिनी, क्यों उठी तुम? सो जाओ ना आराम से। मैं आज लंच कर लूँगा ऑफिस में। सच कहूँ तो मुझे जाने की इच्छा नहीं है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है ना, मुझे इसलिए जाना ही पड़ेगा। पर मैं जल्दी आ जाऊँगा शाम को। बाहर जाएंगे घूमने। बाय। नंदिनी को बिना कुछ कहे रोहित ने उसे गले से लगा लिया और उसके माथे को चूमकर चला गया। नंदिनी झट से बाहर आई। किचन से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी और जब वह बाहर आई तो पापा जी की थाली में इडली बड़े दिखाई दे रहे थे। सांभर से बहुत अच्छी महक आ रही थी, लेकिन वह पैकेट से सांभर नहीं निकाल पाए। यह लोग कंटेनर में ठीक से क्यों नहीं दे सकते? अगली बार कंटेनर घर से ही दे देना। और इस घर में मुझे एक चम्मच भी नहीं मिलता। पापा जी बोले, रुकिए जी, आप जरा, मैं निकाल देती हूँ। नहीं तो आप सब सांभर नीचे फर्श पर गिरा दोगे, मेरा काम बढ़ा दोगे। और आपके सामने ही तो है चम्मच। आपको तो कुछ कैसे नहीं मिलता क्या पता। एक काम करो, आप यह प्लेट लेकर टेबल पर बैठो, मैं देती हूँ सांभर और चटनी निकाल कर। और धीरे बोलो जरा, बहू कभी नहीं सोती इतनी देर तक। आज सोई है तो शांत रहें, नहीं तो आपकी आवाज़ से उठ जाएगी वह। बहू जब उठेगी तब दूंगी गर्म करके उसे भी। यह उसका मनपसंद नाश्ता है। नंदिनी आश्चर्य से यह सब देख रही थी। अरे बहू, उठ गई तुम? क्यों उठी? चलो, अच्छा हुआ उठ गई। तुम्हारे पापा जी तुम्हारे मनपसंद का बड़ा सांभर लाए हैं, गर्मा गर्म। खा लो, फिर बाद में चाय पियेंगे साथ में। मांझी ने नंदिनी को टेबल पर बिठाया। नेहा कहाँ है? दिखी नहीं। नंदिनी ने पूछा। अरे बहू, मैं उसे स्कूल बस में बैठा कर आया। गई वह स्कूल। होशियार हो गई है अब अपनी नेहा। जल्दी जल्दी करती है सब अपने काम। तकलीफ नहीं देती वह अब। हाँ, बैग बहुत भारी है पर उसकी। वे लोग यह नहीं समझते कि बच्चे पर इतना बोझ नहीं डालते हैं। मुझे क्या बोली वह पता है? बोली, दादाजी, मैं बिग गर्ल हो गई हूँ अब, और गुड गर्ल भी। अब मैं आ जाऊंगी अकेली घर पर। आप मत आइएगा मुझे लेने के लिए। दादाजी पोती की प्रशंसा में मग्न थे। हाँ हाँ, मेरी बेटी समझदार हो गई है। सिर्फ दूध पीने को नाटक करती है, लगातार बड़बड़ करती रहती है, बस खाना ही ठीक से नहीं खाती। अन्नपूर्णा उसके पेट में है। इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है क्या पता। अरे नंदिनी, खाओ तुम बड़ा सांभर, ठंडा हो जाएगा। और चिंता मत करो तुम, मैंने नेहा को पराठा करके दिया है। छोटा सा खाया उसने और टिफिन में भी ले गई। माँ जी बोली। क्या पापा जी? माँ जी, मुझे उठाना चाहिए था ना। आपने क्यों किया सब काम? जाने दो, खाने में क्या बनाऊं? नंदिनी ने अपराध बोध से कहा। नंदिनी, तुम कुछ मत करो, तुम्हारी बीसी है ना, तो आज मौज मस्ती करो। हमारे पड़ोस में वह माया आती है ना खाना बनाने के लिए, उसे बोला है मैंने आज से रोटी बनाने के लिए। बाकी का मैं कर लूँगी। तुम कितना काम करोगी अकेली? तुम्हारी क्लास, नेहा का होमवर्क, बाहर के काम। वह रोहित भी कुछ काम करके मदद नहीं करता। तुम्हें सबके पीछे पीछे दौड़ना पड़ता है।
अब आराम किया करो तुम, नहीं तो ऐसा करो ना, तुम और रोहित 4-5 दिनों के लिए घूमने चले जाओ। बहुत दिन हो चुके हैं, वैसे भी तुम दोनों कहीं गए नहीं हो। नेहा को यहाँ ही रहने दो, हम संभाल लेंगे उसे। तुम लोगों को भी एक दूसरे के साथ वक्त बिताने की जरूरत है, माँ जी बोली। नाश्ते के बाद माँ जी ने चाय बनाई और तीनों ने बात की और चाय पी। नंदिनी का दिन अच्छा गया। रोहित जल्दी घर आऊँगा ऐसा बोला था, पर आया ही नहीं। दोस्त की आज पार्टी थी तो वह घर देर से आने वाला था। माँ जी और पापा जी भी सो गए। नेहा को लेकर नंदिनी भी सो गई। कुछ समय बाद नंदिनी को बहुत आवाज़ सुनाई देने लगी। वहाँ अचानक उठ गई। नेहा उसके बाजू में नहीं थी। वह डर गई और हॉल में आई। हर तरफ अंधेरा था और अचानक रोशनी आ गई। हैप्पी बर्थडे टू यू, अचानक जोर से बोले। माँ जी, पापा जी, रोहित सब हंसकर उसे विश कर रहे थे। नेहा ने दादी की मदद से सुंदर केक बनाया था। नंदिनी ने केक काटा और सबको खिलाया। सभी खुश थे। फिर सभी सो गए। फिर बाद में सुबह नंदिनी उठकर देखती है तो पास में सुंदर सा ग्रीटिंग कार्ड था। उसकी बेटी नेहा ने खुद के छोटे हाथों से बनाया था। वह कार्ड देखकर नंदिनी बहुत खुश हुई। उतने में एक बड़ा टेडी बियर चलते हुए उसके पास आया। सरप्राइज मम्मा, यह मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल लिया है, मेरे पिगी बैंक में से सेविंग करके। नंदिनी को गले लगाकर उसकी लाडली बेटी बोली। नंदिनी की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। अब रोहित की बारी थी। उसने नंदिनी से कहा कि वह अपनी आंखें बंद कर ले और उसके लिए लाया हुआ खूबसूरत हीरो का हार उसके गले में डाल दिया और उसे आईने के सामने खड़ा कर दिया। वाह, अब सच में वह हार कितना खूबसूरत लग रहा है। सुंदर लग रही है मेरी रानी, लगता है जैसे यह तुम्हारे लिए ही बना है। रोहित ने खुशी से नंदिनी को गले लगा लिया। तभी नंदिनी कुछ कहने ही वाली थी कि माँ जी, पापा जी आ गए। यह दुनिया की सबसे अच्छी बहू रानी के लिए, मतलब हमारी बेटी के लिए है। माँ जी, पापा जी ने कश्मीर का टिकट नंदिनी के हाथों में रखा और नंदिनी उनके पैरों पर आशीर्वाद लेने के लिए झुकी, लेकिन माँ जी ने उसे गले लगा लिया। पापा जी ने सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। यह क्या माँ जी, पापा जी, इतना बड़ा सरप्राइज? वास्तव में इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी और सिर्फ हम दोनों ही क्यों जाएं? नंदिनी ने उत्साह से कहा। नहीं नहीं, हम बूढ़े लोग क्या करेंगे वहाँ? वैसे भी तुम दोनों को इसकी ज़्यादा ज़रूरत है और हम नेहा का भी अच्छे से ख्याल रखेंगे ताकि आप दोनों फुल एंजॉय कर सके। वह सेकेंड हनीमून क्या बोलते हैं ना वो, आप आ जाओगे तो हम चले जाएंगे। पापा जी ने धीरे से रोहित को आंख मारी। नंदिनी और रोहित दोनों शर्मा गए। चलो पैकिंग करो, आपको कल सुबह निकलना है। और आज क्या क्या खाना बनना है? आज खाना नेहा की पसंद का बनेगा, माँ जी ने फरमान किया। दिन आनंद में गया। शाम को नंदिनी की आरती करके माँ जी, पापा जी ने उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया। नंदिनी इस प्यार से पूरी तरह अभिभूत थी। पूरी तैयारी हो गई थी। कल सुबह जल्दी जाना है, इसलिए बैग भर के रोहित और नंदिनी तैयार थे। कश्मीर के सपने देखकर नंदिनी को कब नींद आ गई वह उसे समझ में नहीं आया। दोनों कश्मीर पहुंच गए जैसे स्वर्ग ही हो। कितना खूबसूरत था सब कुछ। रोहित, नंदिनी सब भूलकर एक दूसरे में खो गए थे। यह हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां। रोहित गाना गा रहा था और नंदिनी जैसे नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा रही थी। एक दूसरे के ऊपर बर्फ के गोले फेंककर छोटे बच्चों जैसे दोनों मस्ती कर रहे थे। दोनों आज आइस स्केटिंग के लिए आए थे। बर्फ में ठीक से खड़े होने में असमर्थ नंदिनी एक दूसरे को ठीक करने के दौरान
अपना संतुलन खो बैठी और वह जोर से गिर गई। आंखें खोलकर देखती है तो क्या उसके बेड के ऊपर से वह गिर गई थी। बाजू में रोहित सोया हुआ था। मतलब वह सपना था। इतने में बेल बजी। दूध वाला आया होगा। वह बाहर आए उतने में उसकी सास उससे बोली, अरे नंदिनी, हर रोज कैसे देर से उठती हो तुम? 15 मिनट देर हो गई आज तुम्हें। जल्दी करो, अब चाय बनाओ और नाश्ते में कुछ अच्छा नमकीन बनाओ। और मेरी सहेली आने वाली है, आज कुछ अच्छा खाना बनाओ उनके लिए। और हाँ, घर पर ही रहना, आज कहीं बाहर मत जाना। माँ जी की रोज की कटकट चालू हो गई और नंदिनी सचमुच सपने से हकीकत में आ गई। हमेशा की तरह हर कोई उसका जन्मदिन भूल गए थे। रोज रोज की भाग दौड़, घर के कामकाज, सास के ताने, ससुर की फरमाइश, पति की धुन पर नाचने और बेटी की लीला देखने में वक्त और उसका दिन कब खत्म होता था वह उसे भी समझ में नहीं आता था। उसे अपनी जिंदगी भर के सारे दिन खराब लगने लगे। लेकिन कल उसने बहुत अच्छा दिन जिया। लेकिन इस एक रात के मीठे सपने में उसने इतने खुशनुमा पल जी लिए थे जो उसके लिए क्या कम था। मन में उस कश्मीर का सपना साकार होने की प्रतीक्षा में वह काम करने लगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।